कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए कहानी के पिछले सभी भागों को ज़रूर देखें। उसका लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूँगी, तो आप वहाँ से भी जाकर देख सकते हैं। रूम में आकर वो सीधा वॉशरूम में गई और जब तक चेंज करके बाहर निकली तो अंक वहीं बिस्तर पर आलती पालती मारे बैठा था। उसके आते ही उठकर वो खड़ा हो गया। वो आप अपने कपड़े वहाँ रख सकती हो, वो उस शीशे की अलमारी की तरफ इशारा करके बोला। तो अग्नि ने उसकी बात सुन अपना सामान उठाया तो अंक भागकर उस लाइट डोर को ओपन करने पहुंच गया और सामने तो शॉपिंग मॉल था। अग्नि ने हैरानी से नज़र घुमाई। उसे अलमारी कहना गलत होगा, उसे तो कमरा कहना चाहिए। उसने मुड़कर अंक की तरफ देखा। अभी कम कपड़े हैं ना, मैंने किए हैं, आपका सामान एडजस्ट नहीं हो पाता इसलिए। अग्नि ने एक तरफ की खाली जगह में अपने यूनिफॉर्म और कुछ नाइट सूट, कुछ कॉटन सलवार सूट रख दिए। ज़्यादा सामान रखने की आदत तो थी ही नहीं उसे। भगवान जो करता है कुछ सोच कर ही करता है। उसे दिया है ना वो मासूमियत की दुकान, जो पूरा शॉपिंग मॉल सजाने और बाकी सब कारनामे करने के लिए। वो बाहर आई तो अंक उससे पहले ही बेड पर बसर चुका था। शायद उसी के लिए ये कहने के लिए रुका था, बाकी नींद उसे बहुत देर पहले से ही आ रही थी। वो चादर संभाल दूसरी तरफ लेटी तो अनायास ही उसकी नज़र पास में लेटे हुए अंक पर रुक गई। कभी कभी भोला होना भी ज़रूरी होता है, नींद अच्छी आती है। वरना अक्सर किसी भी केस के चलते वो कभी कभी कुछ ऐसा देख लेती थी कि रातों की नींदें उसकी बेचैन सी हो जाती थी। अगली सुबह अंक की जब आंखें फिर बालकनी के पर्दों से आती रोशनी से खुली। माँ माँ, वो वहीं से चिल्लाया तो शीशे के सामने साड़ी पहनकर मुंह दिखाई के लिए तैयार हो रही अग्नि ने मुड़कर उसे देखा। वो दरवाजे की तरफ मुँह करके चिल्ला रहा था, इसलिए उसका ध्यान नहीं गया। मेरी कोई सुनता ही नहीं है, पता नहीं पर्दे कैसे खुल जाते हैं रोज रोज। वो तकिए में मुंह घुसाकर बोला। मैंने खोले हैं। अग्नि की आवाज़ आते ही अंक ने हड़बड़ाकर उठकर बेड पर बैठ गया। बंद कर दूं? वो ऐसे ही हाथ बांधे खड़ी होकर बोली। आपने खोले हैं तो रहने दीजिए, मैं तो बस ऐसे ही, वो कुछ सहम कर बोला। तो अग्नि को बहुत प्यारा सा लगा था वो। बिखरे हुए बाल, नींद से भरी हुई आंखें और बिस्तर को पूरी चादर खुद से लपेटे हुए वो बच्चों की तरह बेड पर बैठ गया। सोना है? वो उसकी मासूम सी शक्ल देख बोली। नहीं तो, वो नींद से भरी हुई आंखों को जबरदस्ती खोलते हुए जल्दी से बोला। सोना है? वो अपना सवाल दोहराकर बोली। हाँ, एक बार फिर मासूमियत का कटोरा भरकर अग्नि के सर पर उड़ेल दिया था उसने। हटो उधर, अग्नि बोली तो जल्दी से बात मानकर करवट बदल पलट गया। उसने बेड की चादर ठीक की, तकिया सही जगह पर रखा और अंक को इधर आने के लिए बोलने के लिए नज़र उठाई तो वो उसकी साइड जाकर आधा लटका हुआ नींद के झोंके ले रहा था। अंक, उसकी आवाज़ कानों में पड़ते ही वो हड़बड़ा उठा। मैं सो नहीं रहा था, मैं सो नहीं रहा था। इधर आकर लेटो, मैं पर्दे लगाती हूँ, अग्नि बोली तो फिर अंक लुढ़क कर उस तरफ आ गया। वो पर्दे लगाकर वापस आई और उसके ऊपर चादर डाल उसके बिखरे हुए बाल संवार दिए। उस एक पल अंक ने पलके खोल अग्नि को देखा। वही भीगे हुए अखरोटी बाल, गले में उसका दिया हुआ मंगलसूत्र, रेड बनारसी साड़ी, मेकअप से विहीन उसकी रंगत और वही नीली आंखें। उसने उसके रूप की तारीफ आंखों ही आंखों में की और पलकें बंद कर ली। सामने उसकी तारीफ में कुछ शब्द बोल दे, अभी इतनी हिम्मत कहाँ थी उसके अंदर। वो नींद में ही मुस्कुरा उठा। अग्नि का दिल अनजाने एहसास से उसे देखकर धड़का। एक बार फिर वो ना जाने कितने गुजरे हुए लम्हों तक उसे देखती रही। नींद पूरी हुई कि नहीं साहबजादे की, या फिर यहाँ भी बिस्तर लगा दिया जाए? वैसे सही तो है, आप ऊपर ही रहा करिए, खाना वहीं पहुंच जाएगा। दोपहर को मुंह दिखाई का फंक्शन निपट जाने के बाद जब पूरा घर खाने पर बैठा तो आशुतोष जी अंक से बोले। वो अभी थोड़ी देर पहले ही उठकर नहा कर आया था। वो पापा रात को देर से सोया था। वो मासूमियत से बोला, ये भी ना जाने कि उसकी बात का क्या असर होगा सब पर। आखिर उसकी नई नई शादी हुई थी। एक हल्की सी हंसी की आवाज़ सुन उसने नज़र घुमाई। संजू, वेदिका, आभा, स्पर्श, समर्थ सब हल्की मुस्कान से उसकी तरफ इशारे कर रहे थे। कुछ झेप तो आशुतोष जी भी गए थे, पर अंक तो अंक है। पापा, मैं झूठ नहीं बोलता, सच में कल रात को देर से सोया था, वो हुआ ऐसा। वो जैसे ही बोलने को हुआ तो सबके हाथ रुक गए और आदेश जी को तो खांसी ही आ गई। बस बस मेरे लाल, मेरे पीले, ऐसी बातें सबके सामने नहीं करते, वो तो हम अकेले में पूछेंगे तुझसे।
समर्थ जो अंक के पास ही बैठा था उसके गाल खींचकर बोला, आंसू, कभी कभी तो डांटने से पहले सोचा करो, जानते हो ना अंक को। जानता हूँ, एक नंबर का नासमझ है, वो सर हिलाकर बोले। सब आपस में अपने ही कयास लगाए जा रहे थे और अंक खाना खाते हुए उन्हें हैरानी से नोट कर रहा था। उसे वाकई कुछ समझ नहीं आया था। ये लीजिए, वो अभी बिजी ही थे कि ऊपर से नीचे उतरती हुई चेंज करके कॉटन लाइट पिंक कलर के सूट में अग्नि ने आकर मुँह दिखाई में आए हुए महंगे से सेट नम्रता और संगीता जी के सामने रखकर बोली, पर ये तो तुम्हारे हैं अग्नि, हमने आज तक आभा और वेदिका से भी उसके गहने कभी नहीं लिए। आपने बेशक ऐसा ही किया होगा, मैं आप पर कोई एलिगेशन नहीं लगा रही, पर ये मुझे अभी ज़रूरत नहीं है और ना ही ये सब मुझे कैसे रखना है इसका सलीका मुझे आता है। अग्नि बोली, तो प्लीज़ सर, आपसे कुछ बात करनी है। वो अपनी बात सटीक शब्दों में खत्म कर आशुतोष जी से बोली, यस अग्नि, कॉन्फिडेंशियल है सर। ओके, तो फिर स्टडी रूम में मिलो, मुझे भी कुछ ज़रूरी बात करनी है तुमसे। उनके जाने के बाद अभी भी संगीता जी, जो अभी भी उसके दिए हुए सदमे से जमी हुई थी, उससे बाहर आकर बोली, ये लड़की कहीं से भी नॉर्मल नहीं है दीदी। संगीता, क्यों बोलती हो ऐसा? नम्रता जी बोली, हाँ चाची, उसकी अपनी आदतें हैं, अब हम जैसे वो जीती नहीं है, संभल जाएगी। आभा हल्का सा मुस्कुराकर बोली, अरे अरे, कहाँ मेरी में थी चमन। स्पर्श उसके गले में हाथ डाल उसे अपनी तरफ खींचकर बोला, तो वो लड़खड़ा कर सोफे पर बैठ गया। भाई प्लीज़, ये मेरे अतरंगी नाम रखना बंद करिए। वो सब बाद में, पहले ये बता रात में इतना लेट क्यों हो जाता है तुझे सोने में। वो बोला तो बाकी सब भी कान लगाकर सुनने लगे। अरे वो मैं रात को लेट आया था, फिर मुझे अग्नि को कुछ बताना था। ओहो, मैडम से अग्नि तक का सफ़र, और क्या क्या किया बताना। कुछ करना था क्या? वो झट से बोला। कुछ नहीं किया क्या? आभा बोली, नहीं, मैंने तो बस अपने कपड़े कम किए थे ताकि उनका सामान एडजस्ट हो जाए। और कुछ करना था क्या? वो पूरी बात बताते हुए बोला तो बाकी सब उसका मुंह देखने लगे। उसने 2 मिनट उन सबको देखा, फिर अचानक से उसके दिमाग में लंच से लेकर बाकी सब बातें क्लिक हुई तो वो एकदम खड़ा हो गया। आप लोग क्या क्या सोच रहे थे? कुछ भी भाई, आप तो बड़े हैं मुझसे। और संजू, तुम, कोई अपने ही भाई से ऐसी बातें करता है क्या? तो इतना हैंडसम होने का क्या फ़ायदा जब अपनी बीवी को किस तक कर नहीं पाया तू? मैं सच कह रही हूँ भाई, इसने तो अग्नि को गले तक नहीं लगाया होगा अभी, और आप ना जाने क्या क्या सोच रहे हैं। वो स्पर्श की तरफ देखकर बोली, बेशर्मी में तो भाई बहन टॉप पर थे, कोई कुछ भी किसी को बोल सकता था। भाई देखा आपने, वो तो मैं थोड़ा सा डरता हूँ बस इसलिए। वो मासूम सी शक्ल बनाकर धीरे से बोला तो समर्थ को उस पर बड़ा प्यार आया। अरे मेरे बगीचे के गुलाब, तू टेंशन ना ले, हम हैं ना। देख, डरते तो सभी हैं अपनी बीबी से, पर तू थोड़ा ज़्यादा डरता है। कोई नहीं, बस तुझे करना क्या है, अपनी बीबी से थोड़ा कम डरना है, उतना जितना हम अपनी बीबियों से डरते हैं। वो बोला तो वहीं बैठी वेदिका ने उसे घूरा। घूरना बंद करो, वाकई डर लग रहा है यार। अच्छा बता, अच्छी लगती है ना वो तुझे? स्पर्श धीमे से बोला तो अंक ने उसकी वो नीली खामोश आंखें, वो सादगी में उतरता हुआ रूप, वो कॉन्फिडेंस से किसी की आंखों में आंखें डालकर बात करना एक पल में याद कर लिया। अच्छी लगती है, वो कुछ लाल हुए गालों से बोला। और भाई, आपको पता है, मैंने वो मंगलसूत्र जो आपने और भाई ने भाभीियों को दिया था वैसे ही बनवा कर उसे दिया है, और पता है उन्होंने पहना भी है। हाँ, वो तो देखा हमने। अब भाई, इस मामले में तो अंक की दाद देनी पड़ेगी, सबसे सुंदर बनवाया है, तुम लोगों की तरह नहीं। थैंक यू भाभी, अंक मुस्कुराकर बोला। इतिहास गवाह है, अपना पति किसी को अच्छा नहीं लगता और उसके किए गए कोई भी काम तो बस फॉर्मालिटी ही है बीबियों के नज़र में। ऐसा कुछ नहीं है, अंक को देखो, गारंटी के साथ कहती हूँ, अग्नि को वाकई बहुत पसंद आया होगा उसका गिफ्ट। मैंने पूछा था तो उन्होंने हाँ ही बोला था। वो फिर एक बार मासूमियत से बोला तो स्पर्श ने नासमझी में सर हिला दिया। वो हमेशा से ऐसा ही था, जो दिल में होता झट से बता देता, सता देता था। बेशक बाहरी दुनियादारी से वो सबके प्यार की वजह से दूर था, पर उसकी वजह से उसकी ये निश्चल मुस्कान सबके दिलों में समाई हुई थी। अग्नि, अपना नाम उसके मुंह से सुनकर अग्नि, जो अभी तैयार होकर सर्विस रिवॉल्वर उठा ही रही थी, कि तुरंत पीछे मुड़ी तो वो 2 कदम पीछे हुआ। वाइट वी नेक टी शर्ट, ब्लू ट्राउजर पहने वो इस टाइम उसके सामने खड़ा अपनी बड़ी बड़ी आंखों से उसकी हाथ में पकड़ी हुई गन को देख रहा था। आप इससे गोलियां भी चलाती हो? ज़रूरत पड़ने पर।
तो सामने वाले के पास भी तो गन होती है, वो भी तो चलाते हैं। जाहिर है वो हमेशा की तरह उसकी बात का जवाब आराम से दे रही थी। तुम्हें तुम्हें कभी लग गई तो? वो कुछ अटक कर उस दिन होटल वाली बात याद कर बोला। तो मैं मर जाऊंगी, वो एकदम आराम से बोली। तो अंक नज़र उठाकर उसकी तरफ देखा। उसकी काली चमकती हुई आंखें उसके इस जवाब से बुझ सी गई। मुझसे नाराज हो क्या आप? अंक थोड़ी देर खड़ा रहा, फिर कुछ सोचकर आगे बढ़ अग्नि से बोला। क्यों? इस बार वो उसकी बात पर पलटकर हाथ बांधकर खड़ी होकर बोली। फिर मरने की बात क्यों कर रही हो? मैं इतना बुरा हूँ क्या जो आप मेरे साथ जीने से ज़्यादा मरना पसंद करोगी? शुरू हुआ अंक का खेल और एक छोटा मासूमियत का कटोरा अग्नि के सर पर। ग्रेट ऑफिसर अग्नि, जो अच्छे से अच्छे उलझे केस को हैंडल कर सकती थी, उसे उसका ये भोला भाला पति पागल कर रहा था। वो लाजवाब सी हो गई। ये बहुत प्रैक्टिकल बात है अंक, और मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी, वो उसकी बात पर पलट कर बोली। तो अंक ने चमकती हुई आंखों से उसे देखा। अग्नि थम सी गई। एक अलग ही अंदाज में उसका दिल धड़का जब उसने पूरी नज़र से उसकी तरफ देखा। अब मैं जाऊं? वो उसे यूं ही नज़र में भरती हुई बोली। वो सिर हिलाकर बोला। और कुछ कहना है? वो सर हिलाकर किसी सोच में था, इसलिए अग्नि ने रुककर पूछा। मेरे साथ पार्टी में चलोगी? वो धीमे से बोला। कोई जबरदस्ती नहीं है, एक्चुअली मेरे दोस्तों ने पार्टी दी है तो वो चाहते हैं तुम दोनों, मतलब हम दोनों साथ में जाएं। मैं तो पूछने वाला भी नहीं था, वो तो समर्थ भाई ने कहा तो मैंने पूछ लिया। उन्होंने मुझसे कहा कि मुझे थोड़ा कम डरना चाहिए आपसे। और ये पूरी बाल्टी पड़ी मासूमियत की अग्नि के सर पर, और बाहर दरवाजे पर खड़े स्पर्श के साथ बाकी खड़ी मंडली की जान हलक में अटक गई। आखिर ये उनका ही आइडिया था। ड्यूटी से आकर अग्नि तैयार होकर कब से सोफे पर बैठी अंक का वेट कर रही थी। इस बीच उसने कुछ ज़रूरी फाइल्स भी चेक कर ली थी, पर अंक का अभी कुछ पता चता नहीं था। वो लगभग 1 घंटे से अपने बड़े से ड्रेसिंग रूम में घुसा हुआ था। अग्नि ने गहरी सांस लेकर हाथ में बंधी हुई वॉच पर नज़र डाली, फिर उठकर अंदर आई। अंक, उसने पुकारा। तो अंक हड़बड़ाकर घुमा। ऊपर कैजुअल टी शर्ट, नीचे टॉवेल, भीगे बिखरे बाल। वो अपने आसपास आधी अलमारी पलटे हुआ खड़ा था। क्या कर रहे हो? अग्नि ने माथे पर 2 उंगलियां रखकर पूछा। कपड़े ढूंढ रहा हूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या पहनूं। उसने हैरानी से उस बड़े से शॉपिंग मॉल कम कमरे को देखा जिसमें उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। पार्टी कितने बजे है? 9 बजे पहुंचना था, वो तुरंत बोला। अभी कितना टाइम हुआ है? 8 बज चुका है, वो सर झुकाकर बोला। तो अग्नि, जो उसकी उस पार्टी के लिए आदत से विपरीत, एक पीच कलर की शिफॉन साड़ी, एक हाथ में वॉच, एक हाथ में ब्रेसलेट, बालों का सिंपल सा जूड़ा बनाए, गले में उसका दिया हुआ सिर्फ मंगलसूत्र पहने कुछ अलग ही लग रही थी। उसने पल्लू घुमाकर कमर में लगाया तो अंक की नज़र उस पर पड़ते ही कुछ हैरानी और कुछ सूखी के रंग के साथ चमक उठी उसकी आंखें। उसने पल्लू घुमाकर कमर में लगाया तो अंक की नज़र उस पर पड़ते ही कुछ हैरानी और शोखी के रंग के साथ चमक उठी। वो जल्दी से उनके पास आई। वो जल्दी से उसके पास आई, इधर उधर देख एक बेहद खूबसूरत सी लाइट पिंक कलर की शर्ट उठाकर उसके सामने की। बहुत लाइट है, वो मासूमियत से बोला। फिर उसने डार्क ग्रीन उठाई। इसकी मैचिंग पैंट नहीं है, वो फिर मासूमियत से बोला। ये अब की बार रेड कलर की शर्ट पहने खड़ी थी। ये तो अंक, जल्दी बोलो, इसमें क्या प्रॉब्लम है? ये आपके साड़ी के साथ बिल्कुल अनमैच है, ऐसे थोड़ी ना मैं अलग दिखूंगा आपसे। वो उसके कुछ झुझलाते ही तुरंत आंखें उस पर जमा कर बोला। तो अग्नि ने आंखें बंद कर गहरी सांस ली, फिर उस बड़े से कबर्ड में नज़र घुमाई। तब उसे एक ब्लैक शर्ट नज़र आई। चलो टी शर्ट उतारो, वो शर्ट को हैंगर से निकालते हुए बोली। क्या? अंक, टी शर्ट उतारो, वो अब की बार उसकी तरफ देखकर बोली। पर ऐसे कैसे आपके सामने? जल्दी करो, मुझे कहीं भी लेट पहुंचना बिल्कुल पसंद नहीं है, वो थोड़ा तेज बोली। तो अंक ने जल्दी से टी शर्ट निकाल साइड की। अग्नि ने वो ब्लैक शर्ट उसे पहना दी। उसकी वो करीबी अंक को ब्लश करवा रही थी। अब इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब जल्दी से पैंट पहनो, अग्नि उसे देखते हुए बोली। वो मैं खुद पहन लूँगा, आप पीछे मुड़िए, अंक बोला। तो अग्नि पलट कर खड़ी हुई तो उसने झट से ब्लैक कलर की जीन्स पहन ली। हो गया, अग्नि थोड़ी देर में बोली। वो अच्छे बच्चों की तरह बोला। तो अग्नि पलटी।
ब्लैक शर्ट जिसकी आस्तीन वो बाजू तक पलट चुका था, उस पर बिल्कुल फिट जीन्स उसके परफेक्ट वजूद को बहुत अच्छा शेप दे रही थी। वो अपनी खूबसूरत सी आंखें उस पर टिकाए बिखरे बालों के साथ और भी दिलकश लग रहा था। बाल बना लूं, वो मासूमियत का कटोरा उस पर पलटना एक बार फिर शुरू कर चुका था, तो अग्नि ने तुरंत उसके वार से बचने का सोचा। हाँ, सब कर लो अंक, प्लीज थोड़ा जल्दी। हाँ, मैं जल्दी ही करूँगा, मुझे करना ही अब क्या है, बाल बनाकर हेयर स्प्रे लगाना है, परफ्यूम लगानी है, बेल्ट लगानी है, उसके बाद वॉच पहननी है, जूते सेट करके पहनने हैं, और फिर रुमाल, पर्स, और ये हुआ लास्ट वार। और अग्नि चारों खाने चित्त। उसने पूरी जिंदगी खुद पर इतना जोड़ कर कभी भी नहीं किया होगा जितना ये एक बार में कर रहा था। वो 2 मिनट वैसे ही खड़ी उसे देखती रही। मैं जाऊं? वो धीमे से बोला। वो रास्ता देकर बोली, और अंक जो अब भी नजरें पूरी किए हुए नहीं था, उसी अपने फैलाए हुए पसारे में उलझा। तो अग्नि ने पलटकर उसकी कमर पर हाथ रखा तो वो अग्नि की तरफ आ गया। अचानक उसके यूं आ जाने से संभल ना पाई अग्नि, उसे लेकर कपड़ों के बड़े से ढेर पर गिर गई। अंक की आंखें सर्द हो चुकी थी। उसका हाथ जब उसने अग्नि की कमर पर महसूस किया तो एक बिजली का करंट उसके अंदर दौड़ गया और अग्नि के जिस्म में एक झुरझुरी सी दौड़ गई। सॉरी सॉरी, मैं गलती से गिरा था आप पर, वो उसके ऊपर लेटे हुए जल्दी जल्दी बोला, जिससे उसकी सांसों की खुशबू अग्नि को साफ महसूस हो रही थी। इट्स ओके, अब उठो, अग्नि बोली तो अंक जल्दी से उसके ऊपर से उठकर खड़ा हो गया। आप ठीक हैं? वो बालों को उंगलियों से पीछे कर फिक्र से बोला। अब तैयार हो जाओ, बोलकर वो बाहर निकल गई। अंक का करीब होना उसे अजीब से एहसास से बांध रहा था। पहले तो कभी किसी के स्पर्श की उसे चाहत नहीं हुई, पर आज उसके दिल की धड़कन किसी अलग लय में धड़क रही थी। उसने सर झटका और आंखें बंद कर गहरी सांस ली, और उधर उसके स्पर्श का असर अंक पर कुछ ऐसा हुआ कि वो लगभग 5 मिनट में ही तैयार होकर उसके सामने आकर खड़ा हो गया। एक अजीब सी हलचल उसके अंदर भी हो रही थी। चलें, वो अपनी मासूम सी आंखों की चमक से उसे देखते हुए बोला। तो अग्नि ने अपनी बंद आंखें खोल उसे देखा और सर हिलाकर उठकर खड़ी हो गई। नीचे पूरी नाटक मंडली तैयार थी, जिसमें स्पर्श समर्थ की नजरें अंक की तरफ जम गई। आखिर उसने ही उन दोनों की सांसें ऊपर की थी, पूरी बात का भांडा खोलकर। वो तो खैर हो अग्नि का कि उसने कोई रिएक्शन नहीं लिया था उस बात का। देखो, अब कोई गड़बड़ मत करना, और हमारा नाम लेकर कोई भी बात को अपनी डिफेंस तो बिल्कुल मत करना। अच्छे से समझ ले, भोला भयंकर। समर्थ गाड़ी की चाबी उसे देकर बोला। भाई, ये मेरे नए नए नाम रखना बंद कीजिए। वो एक बार फिर अपना नया नाम सुनकर मनमना कर बोला। तुम धमकी देना बंद करो उसे। आभा आगे बढ़कर बोली। हाँ, वरना पता चला डर कर दरवाजे के बाहर ही ना जा पाए और अग्नि को आकर इसके सर पर बंदूक रखनी पड़े। मैं तो कहती हूँ रख ही दे, कुछ नहीं हो सकता इसका। संजू मुंह में बड़ा सा सैंडविच का बाइट रख कर बोली तो अंक ने उसे घूरा। कोशिश मत किया कर, तेरे इस फेस पर गुस्सा चिढ़ के जब तू एक्सप्रेशन लाता है और भी बच्चा लगता है। भाई, अब जाओ घर आकर लड़ लेना, स्पर्श बोला तो बाहर की तरफ चला गया। अग्नि गाड़ी के पास ही थी, शायद उसका कोई कॉल आ गया था। क्या होगा दीदी मेरे बेटे का? संगीता एक बार फिर अपनी ऑफिसर बहू के रंग जो कब से नोट कर रही थी देखते हुए बोली। नहीं नहीं, शादी की कोई सकुचाहट उसके मुंह पर थी ही नहीं। सब ठीक होगा संगीता, क्यों इतना सोचती हो? सोचना तो पड़ेगा। आपने देखा कितना भोला सा है मेरा अंक। मुझे तो ये भी नहीं लगता कि ये लड़की मेरे बेटे को अपने आसपास भटकने भी देती होगी। संगीता, बहू बेटा है वो तुम्हारे, नम्रता कुछ झेप कर बोली। जानती हूँ, पर क्या गलत कह रही हूँ? देखा नहीं आपने, डरा कर रखती है मेरे बच्चे को। अरे कभी देखा है आपने किसी पति को इतना डरते हुए अपनी बीवी से? इतना क्यों सोचती हो? मेरा दिल कहता है यही तुम्हारी बहू एक दिन तुम्हारे बेटे के दिल पर राज करेगी, और अंक वो उसका सब कुछ होगा। जितने प्यार से अंक को तुमने रखा है उससे ज्यादा अग्नि उसे सहेज कर रखेगी। वो अपनी अनुभवी आंखों से कुछ कुछ समझ कर बोली। वो आज ड्राइविंग सीट पर था और अग्नि उसके बगल में मोबाइल पर कुछ कर रही थी। उसकी माथे की सिकन बता रही थी कि किसी खास बात पर अभी वो ध्यान दे रही है। अंक ने धीमे से हाथ बढ़ाकर म्यूजिक प्लेयर ऑन किया तो उसने सर उठाकर उसकी तरफ देखा। मैं बंद कर देता हूँ, वो तुरंत बोला। रहने दो, वो तुरंत बोली तो उसने तुरंत हाथ खींच लिया। भीगे होठ तेरे। जैसे ही एफएम पर गाना बजा, अंक ने तुरंत उसे सुनकर झट से चेंज किया।
बाहों की दरमियाँ। दूसरा गाना बजा तो उसने तुरंत फिर से फुर्ती से चैनल चेंज किया। चिकनी कमर पर तेरी मेरा दिल फिसल गया। एक नए गाने के धमाके के साथ अंक ने हैरानी से पलटकर अग्नि की तरफ देखा। जिस सिचुएशन से अभी थोड़ी देर वो गुजरा था, वो उसे अगर याद था तो अग्नि को भी याद था। उसकी मोबाइल पर जमी हुई नज़रें हटकर म्यूजिक प्लेयर पर जम गईं। बंद कर देता हूँ, वो झट से म्यूजिक प्लेयर बंद कर बोला। लगता है कोई अच्छा गाना आ ही नहीं रहा, वो झेपते हुए सामने नज़र टिकाकर बोला। तो अग्नि ने पलटकर उसके शर्म से लाल हुए गालों को देखा। वो कुछ ना समझ पाए, इतनी ना समझ नहीं थी वो, पर उसकी वो झिझकती हुई नज़रें, बार बार बालों को संवारती हुई उंगलियां, सुर्खी लेते हुए गाल जो उसके सुंदर से मुखड़े को और भी सुंदर कर देते थे। आजकल उसे देखना उसके लिए सुकून सा हो गया था। नज़र जब दुनिया की परेशानी देखते हुए थक जाया करती थी, तो उसे देखना उसे सुकून देने लगा था। जुनून सा उसकी रगों में वो दौड़ने लगा था। आने वाली उसकी बेहिसाब सी मोहब्बत का आगाज उसके दिल में आज हलचल मचाए हुए था। वो कब से अंधेरे में अभी भी बैठी हुई थी और सामने बेड पर सोते हुए अंक को निहार रही थी। आज पार्टी में हुआ हर सीन उसके दिमाग में वैसे का वैसा ही बना हुआ था। उसकी मौजूदगी उसके दोस्तों को सहमा रही थी और उसके हटते ही सब नॉर्मल हो जाता था। वैसे उसे इन सब की आदत थी, पर एक बात जो आज बजली थी वो था अंक का इंसिया से हंसकर बोलना। और इंसिया उसके सामने अंक पर अपना हक दिखाकर क्या जता रही थी, इसका एहसास करने के लिए अग्नि नासमझ नहीं थी। हर बारीकी पढ़ लेना उसकी फितरत था और आज उस फितरत में कोई और ही रंग मिल चुका था। वहाँ मौजूद हर लड़की की वो हसरत भरी निगाह पड़ सकती थी जो अंक के खिलखिलाते हुए वजूद पर जमी हुई थी। वो तो आराम से आकर सो गया और उसकी आंखों की नींद उड़ा ले गया था। सुकून तो पहले भी उसके पास नहीं थी, पर वो सो जाया करती थी, पर आज वो भी नादारद थी। पॉकेट से सिगरेट निकाल उसने होठों पर सजाई। ये काम वो तब करती थी जब उसकी बर्दाश्त की हद से बाहर होता था सब कुछ। उसे आज भी याद है महीनों बंद पड़ी रही एक औरत की लाश जिसे उसके अपनों ने भूख और प्यास से तड़पा तड़पा कर मार डाला था। उसकी छानबीन के लिए वो वहाँ गई थी। इस कदर उसका दिमाग गुस्से से फटा था वो सब देख कर कि मजबूरन उसने राठी से मांग कर पहली बार सिगरेट मुंह में लगाई थी। तब से आज तक आदत तो नहीं, पर हाँ, उसके गुस्से को बर्दाश्त करने की हद जरूर बन गई थी। वो समझ नहीं पा रही थी अंक उसका जुनून बनने लगा था। उसका किसी और की आंखों में बसा हुआ अक्स आज उसके गुरूर पर वार कर रहा था। वो दिल की खाली जगह जहाँ किसी की दस्तक नहीं थी आज अलग ही बेचैनी से भरा हुआ था। सिगरेट खत्म होते ही वो बिस्तर पर आई। गहरी सांस लेकर खुद को शांत कर उसने बेड पर लेटकर आंखें जैसे ही बंद की, अंक करवट लेकर तुरंत उसकी पनाहों में आ गया। जैसे समझ गया हो उसकी बेचैनी, जैसे अनजाने ही एहसास करवा रहा हो कि वो तो उसका है, उसकी हंसी की खनक उसकी है, उसका वो मासूम दिल सिर्फ उसका है। ना जाने किस एहसास से घिर कर अग्नि ने आगे बढ़ उसे खुद में खींच लिया, जैसे यूं ही बिना कुछ कहे कह देना चाहती हो। नहीं देगी वो उसे किसी को। वो उसके बचपन के हर प्यारे खिलौने से भी ज़्यादा प्यारा था जो उसने अपने दर्द में छोड़ दिया। वो उसके उस 16वें सावन की तरह था जिसमें लड़कियां एक नई उमंग से दुनिया देखती हैं, जहां सब कुछ खूबसूरत होता है। पर उसने तो वो समय किताबों और हॉस्टल की उन सफ़ेद दीवारों में ही समेट दिया था। ऐसा लग रहा था कि उसकी ज़िंदगी के हर रंग वो छोड़ती जा रही थी और रंग उन्हें समेटता जा रहा था अब तक। किसे बताएं हम अपने दर्द के किस्से। यहाँ तो हर शख्स एक किताब खोले बैठा है। मैंने तो छोड़ दी थी हसरतें मुस्कान की। दिल धड़का और एहसास हुआ तू मेरी मेरे ही दिल में मुस्कान छिपाए बैठा है। ओए मेरे गेंदा फूल, कैसी रही पार्टी? सुबह सुबह आंखें मिलमिलाता हुआ नीचे आया तो उसकी हल्की पीली टी शर्ट देख ऑफिस के लिए तैयार स्पर्श ने उसे एक नया नाम देकर कहा तो वो जाकर उसकी गोद में लेट गया। अच्छी थी भाई, अच्छी तो होगी। आज तुम्हारी बीबी भाई किचन में एंट्री जो ले चुकी है, ऐसा क्या किया तूने? वो बोला तो वो हड़बड़ाकर उठ बैठा। क्या? हाँ देखना, आस्था, वेदिका, चाची, माँ, वो तेरी बीवी से डरी हुई किचन के बाहर ही खड़ी हैं। वो बोला तो उसने पलट कर देखा, वाकई सब बाहर ही खड़े थे। माँ, वो धीमे से संगीता के पास जाकर बोला। वो एक टक किचन की तरफ देखकर बोली, जहाँ अग्नि चाय बनाते हुए उसमें चीनी की जगह नमक डालकर पहली रसोई का उद्घाटन कर चुकी थी।
और दूसरी तरफ कटे रखे बेआकार ब्रेड, पास में पड़ी हुई चाकू, मोटी कटी हुई सब्जियां। अब कौन उससे कहे। आभा और वेदिका एक दूसरे की तरफ इशारा कर रही थी और संगीता नम्रता की तरफ। हार कर वो आगे बढ़ी। अग्नि जी, वो पलट कर बोली, बेटा इससे पहले आपने कभी कुछ बनाया है किचन में? नहीं, वो सपाट शब्दों में बोली। ओ तभी, वैसे आज पहली बार क्या बना रही हो किचन में? चाय और सैंडविच, वो वैसे ही बिना चेहरे पर कोई भाव लाकर बोली। अच्छा, अंक के लिए बना रही हो? उन्होंने अगला सवाल किया तो अंक के ठीक पीछे खड़ा समर्थ और स्पर्श ने उसे लगभग ढकेल कर आगे किया। अग्नि, वो बेहद शांति से बोले, जी तुम अंक को ट्राई करवाओ सबसे पहले, उसे सैंडविच बहुत पसंद है। स्पर्श बोला तो अग्नि ने प्लेट में रखा हुआ बेहद खूबसूरती से जला सैंडविच और कप में धुआं उड़ेलती हुई चाय जल्दी से उसके सामने की। अंक ने बेचारगी से अपने दोनों नारद मुनि के खानदानी भाइयों को देखा। अंक, अग्नि की आवाज़ पर उसने तुरंत उसकी तरफ देखा। फिर तुरंत वो सैंडविच उठाकर मुंह में लगा, चाय भी पी ली। फिर जो स्वाद उसे महसूस हुआ वो उसने कभी अपने जीवन में महसूस नहीं किया था। नमक से तर चाय और जले हुए सैंडविच में भरी हुई कच्ची सब्जियां, मुंह खराब हो गया उसका। पर पत्नी भक्ति और डर चरम पर था तो जैसे तैसे निकल गया। ना जाने कैसे रहम उस पर भगवान को आया कि अग्नि का फ़ोन बज उठा। कॉल ज़रूरी थी इसलिए वो फ़ोन लेकर बाहर आ गई। भाई, आपके लिए नाश्ता ऑर्डर करूं या ऑफिस में खाएंगे? संजू फ़ोन लेकर स्पर्श के पास आई। अरे कर ले कुछ भी, बस अंक के लिए मत करना, आखिर उसकी बीबी का बनाया हुआ ये टेस्टी सा नाश्ता उसे ही खाना है। माँ, वो संगीता की तरफ देख बच्चों सा बोला, तू टेंशन ना ले, मैं बना दूंगी, ऐसे मेरा बेटा भूखा थोड़ी ना रहेगा। अरे चाची आप टेंशन ना ले, मैं जल्दी से कुछ सबके लिए बना दूंगी, अभी बच्चों के लिए तो बनाना ही है, तो ये सब भी उसी में शामिल हो जाएंगे। आभा हंसते हुए बोली, बहुत बेस्वाद था मेरा बच्चा, मुंह खराब हो गया क्या? संगीता अंक का मुंह हाथों में भरकर बोली तो अंक का वाकई वो स्वाद याद कर मुंह कसैला हो गया जो बाहर से आती अग्नि ने तुरंत नोट किया। मैं सीख लूंगी अगर आप लोग बता देंगे, ड्यूटी की वजह से मुझे थोड़ा टाइम कम मिलता है इसलिए कभी इन बातों का समय नहीं मिला। वो कलाई में बंधी हुई घड़ी पर नजर गड़ा कर बोली तो सब शांत हो गए। फिलहाल अभी मुझे ड्यूटी जाना है, ये बोल वो जल्दी जल्दी सीढ़ियां चढ़ गई तो नीचे खड़े अंक का मुंह उतर गया। उसे लगा वो बुरा मान गई थी। जहां उसके जाने के बाद सब अपने अपने कामों में लग गए थे, उसने वो प्लेट और चाय उठाई और ऊपर आ गया। अग्नि शायद तैयार होने गई थी। लगभग 10 मिनट में वो बाहर आई, फुल यूनिफॉर्म में, फ़ोन पर बात करते हुए। तो उसकी नज़र अंक पर गई। आई कॉल यू लेटर बोल उसने फ़ोन रखा तो अंक ठीक उसके सामने बैठ गया और वो सैंडविच उठाकर मुंह में रख वो ठंडी हुई चाय एक बार में ही पी गया। तुम जैसा बनाओगी मैं खा लूँगा, पर नाराज़ मत होना अगली बार से। वो चाय निगलता हुआ मासूमियत का पूरा बोरा अग्नि के सर पर उड़ेल कर बोला तो इस बार अग्नि फटी फटी आंखों से उसे देखने लगी। उसने बुरा माना ही कब था, वो जानती थी वो कुछ अच्छा नहीं बनाती और वो ये स्वीकार करती थी। वो कोई आम लड़की नहीं थी और ना ही उसकी वो आदतें थी। जो है वो ठीक है और जो नहीं है वो उसे मानने में संकोच नहीं करती थी। अंक, इट्स ओके, आई मीन मैंने पहले कभी कुछ नहीं बनाया तो बहुत नेचुरल है, ये बुरा ही बनेगा, उसके लिए तुम्हें खाने की कोई ज़रूरत नहीं थी। वो तेज़ी से आगे बढ़ मोबाइल सोफे पर उछाल कर बोली तो अंक उसकी तेज़ी से उसके पास आने से सहम कर 2 कदम पीछे हट गया। तो उसने आंखें बंद कर खुद को नॉर्मल किया, फिर उसके करीब आई। उसके बिखरे बालों को उंगलियों से सवार, उसके प्यारे से मुंह को अपनी नीली सी आंखों से जिनमें उसे देख आजकल अलग ही रंग आने लगे थे, उससे देखते हुए 2 मिनट रुकी और उसके बाद उठकर उसके माथे को चूम लिया। अंक की आंखें बंद हो गई, उसका दिल तेजी से धड़क उठा। उसकी स्पर्श को उसने अपने पूरे जिस्म पर महसूस किया। अग्नि 2 कदम पीछे हुई तो उसने पलकें खोली जो अभी शर्म से उठ भी नहीं पा रही थी। पहला लड़का होगा जो अपनी खूबसूरती को दहकते हुए गालों से और भी कातिल कर रहा था। अग्नि उसे 2 मिनट देखती रही। क्या कोई ऐसा भी होगा, सोचकर उसने उंगलियों से माथे को मसला और बाहर निकल गई। पीछे से अंक झट से बिस्तर पर गिर पड़ा। अब उसकी हिटलर बीबी उसे ऐसे छुएगी तो उस बेचारे की क्या औकात। वो सीधा कंबल के अंदर घुसा, सुबह की अपनी जल्दी खुली हुई नींद का हिसाब बराबर करने। पर अग्नि के लबों का उसके माथे पर स्पर्श उसके चेहरे की मुस्कान जाने ही नहीं दे रहा था और जो दिल हलचल मचा रहा था उससे उसे नींद भी नहीं आ रही थी। वो सब फेंकता हुआ नीचे बेड से वापस हाल में आया
और सोफे पर गिर गया। फिर कुछ याद आते ही फिर ऊपर आया और नहाकर कपड़े चेंज कर बाहर चला गया, क्योंकि उसे आज आशुतोष जी ने जाते हुए कोई काम दिया था। अब उनकी बात तो वो टालने से रहा। वक्त अपनी लय में कुछ आगे बढ़ा। अग्नि आजकल एक नए केस में पिछले 1 हफ्ते से उलझी हुई थी। घर में भी धीरे धीरे उसकी आदत के साथ सबको थोड़ा थोड़ा एडजस्ट करना आ गया था, सिर्फ संगीता जी को छोड़कर। पता नहीं क्यों वो अपनी राय उसके लिए बदल ही नहीं पा रही थी। अंक भी कुछ खुलने सा लगा सा उससे। वो बेपरवाह सी हरकतें करता और वो खामोशी से देखती। अग्नि के दिल में काम से आकर उसे देखने की तड़प अब बढ़ने सी लगी थी, जैसे कि आज घर आकर उसने उसे ढूंढना शुरू किया। आज वो कुछ दिनों की अपेक्षा जल्दी आ गई थी। बाहर मौसम कुछ बारिश का बना हुआ था। भाभी, अंक को देखा है आपने? वो रूम से चेंज करके बाहर हाल में आकर आभा से बोली। नहीं अग्नि, हमने तो नहीं देखा। तुम्हारे ड्यूटी जाने के बाद से वो गायब है। आज आप फ़ोन क्यों नहीं कर लेती? संजू, जो गौर से अग्नि की तरफ देख रही थी, धीमे से बोली। आजकल घर में सब उससे थोड़ा बहुत बोलने लगे थे, शायद समझने लगे थे कि वो ऐसी ही है, खामोश सी, पर दिल की बुरी नहीं है। किया था, स्विच ऑफ है। वैसे वो इतनी देर कभी नहीं करता, हो सकता है दोस्तों के साथ कहीं फंस गया हो, वेदिका बोली। हेलो लेडीज़, क्या हो रहा है? स्पर्श, जो कब का ऑफिस से आ चुका था, आकर सोफे पर गिरने को हुआ। फिर अग्नि को देख बैठ गया। उसका परफेक्ट होना हर बात में आजकल घर वालों पर भी हावी हो रहा था, पर सिर्फ उसके सामने। अंक कहाँ है स्पर्श? आभा बोली। मुझे क्या पता, आज कमरे में नहीं है। नहीं तो चाची से पूछो, होंगी तब ना पूछेंगे। याद नहीं, आज माँ के साथ वो कानपुर गई हैं, उनके मायके। मामा के बेटे की शादी फिक्स हो रही है उसके लिए। अरे हाँ, तो फ़ोन करो उसे। स्विच ऑफ है, वेदिका बोली। तो अब सब टेंशन में आ गए थे। उसके दोस्तों को कॉल करो, आज वो किसी के पास नहीं है। अग्नि अपने माथों को उंगलियों से सहलाकर बोली। अक्सर उसे शदीद टेंशन होती थी तो वो ऐसा करती थी, पर उसके चेहरे से कोई जान नहीं पाता था। देख कर आते हैं। अंक ने ऐसा पहले कभी नहीं किया। समर्थ जल्दी से उठकर बोला। आप रुकिए, मैं जाती हूँ। अग्नि बाहर की तरफ तेजी से निकलकर बोली। मैं भी चलता हूँ, स्पर्श तुरंत बोला तो वो पलटी। बाहर मौसम खराब है, आप परेशान नहीं हो, आई विल मैनेज। पर तुम अकेले कैसे? स्पर्श बोला तो अग्नि के साथ साथ पूरे घर ने उसे घूर कर देखा। जैसे कह रहे हो भाई, वो पुलिस वाली है जिससे पूरी मुंबई जानती है। घूरना बंद करो सब लोग, मुझे बस अंक की फिक्र हो रही थी इसलिए भूल गया था। वो दांत पीस कर धीमे से बोला। तब तक अग्नि बाहर निकल चुकी थी। अग्नि, फोन करना, अंक अगर मिले तो, वो चिल्लाकर बोला। एक तो ये लड़का समझ नहीं आता, आज मोबाइल इसका ऑफ क्यों है? पहले तो कभी उसने ऐसा नहीं किया। ओ तेरी! स्पर्श की इस बात पर अचानक ही संजू उठकर खड़ी हो गई। मुझे पता है अंक कहाँ है। कहाँ है? अरे भाई, आपको याद नहीं, कल चाचू डाइनिंग टेबल पर प्रोफेसर कृष्णमूर्ति के बारे में बोल रहे थे। ये वही है ना जो जिंदगी में आगे बढ़ने के मंत्र कछुए को स्पीड में बोलकर सिखाते हैं? समर्थ बोला। हाँ, वही वही। भाई, आप भी तो गए थे एक बार उनसे मिलने। हाँ, बहुत बुरा दिन था वो। इंसान उनकी बातों से तो नहीं, पर हाँ, उनके पास दोबारा आना ना पड़े इस चक्कर में अपनी ज़िंदगी को सीरियस लेना शुरू ज़रूर कर देता है। पता नहीं चाचू और पापा को उनसे क्या प्यार है, स्पर्श बोला। भाई भाई, अंक वहीं गया है और वो सबसे पहले आपका फ़ोन स्विच ऑफ करवा देते हैं, है ना? अरे यार रोको अग्नि को, समर्थ बाहर की तरफ दौड़कर बोला, पर अग्नि लापता हो चुकी थी। राठी, लास्ट लोकेशन ट्रेस करो जो नंबर भेजा है उसका। वो गाड़ी की स्पीड बढ़ाकर बोली। भाई, मुझे क्रेडिट कार्ड नहीं लेना। राठी उधर फ़ोन पर नीच से भरी हुई आवाज़ में बोला तो अग्नि ने फ़ोन को हाथ में उठा लिया। राठी, वो चिल्लाई। यस मैम। उसकी आवाज़ सुनते ही फ़ोन लगभग गिरते गिरते बचा राठी के हाथ से, पर उसके चक्कर में वो ज़रूर गिर पड़ा बेड से। लोकेशन भेजो मुझे, अभी के अभी, पता करके। ओके मैम, वो जल्दी से बोली और साइड टेबल पर रखा हुआ जग भर पानी मुंह पर उड़ेल लिया। और इधर अंक, तो समझे तुम अंक, जीवन में कभी भी अपने वक्त को बर्बाद नहीं करना चाहिए। एक एक पल कीमती होता है। हर पल हमारे जीवन में एक उद्देश्य से ही होता है, इसलिए वक्त रहते कीमत समझो उसकी। क्या पता जब समझ आए तब तक बहुत देर हो जाए। एक 70 साल के बुजुर्ग से व्यक्ति बेहद एतमाद से एक एक शब्द वसूल करके उसे समझा रहे थे और वो बैठा नींद के झोंके ले रहा था। पिछले 4 घंटे से वो वैसे ही बोल रहे थे और वो आशुतोष जी के डर से बैठा हुआ था। अंक, उन्होंने कुछ तेज से पुकारा तो वो तुरंत एक्शन में आया।
नींद लगी है? वो हल्का मुस्कुरा कर बोले। नहीं तो, सच बोलो। वो मासूमियत से सर हिलाकर बोला। तो भले ही कुछ ना समझा हो, पर कृष्णमूर्ति जरूर जान गए थे कि दुनिया की इस भीड़ स्वार्थ से परे उसका दिल मोम सा है। इतनी देर तो उन्हें कोई नहीं झेलता था, सब बहाने बनाकर निकल जाते थे, पर वो बैठा था। बोर हो रहे हो? नहीं तो, सच बोलो। वो एक बार फिर से सर हिलाकर मासूमियत से बोला। तो फिर कोई बहाना बनाकर निकल सकते थे, जैसे सब करते हैं। मुझे कोई दिक्कत नहीं, कृष्णमूर्ति जी बोले। पर वो तो आपको गलत साबित करने जैसा होता है। आप कुछ गलत थोड़ी ना कह रहे हैं, बस मुझे समझने में थोड़ी दिक्कत होती है। वो झट से बोला तो कृष्णमूर्ति उसकी मासूमियत और सच्चाई से लबरेज हो गए। खुश रहो अंक, और याद रखना जैसे हो वैसे रहना। अक्सर बदलने वाले लोग रास्ता भटक जाते हैं। बोल उठ खड़े हुए। हम फिर मिलेंगे अंक, अब घर जाओ। वो बोले तो वो तुरंत वहां से उन्हें नमस्ते बोल निकल गया। मोबाइल ऑन करते ही एक एक करके सारे कॉल के मैसेज उसे आने लगे। वो उसे ही चेक करता हुआ गेट से बाहर आ रहा था कि किसी से टकरा गया। सर सहलाता हुआ नजर ऊपर की तो सामने वही सपाट चेहरा लिए अग्नि थी, जिसने उसे महज आधे घंटे में ही ढूंढ लिया था, और वो तब से उसका यहाँ इंतजार कर रही थी। एक पल अंक के चेहरे को नज़र में उतार कर उसकी आंखों की बेचैनी कम हुई थी। हल्के गुस्से ने तुरंत उसकी आंखों में जगह ले ली। अगली बार कहीं भी जाना तो फ़ोन स्विच ऑफ मत करना। वो जलती हुई आंखों से उसे देख बोली। तो अंक सहम सा गया। आप मुझ पर गुस्सा हैं? एक बचकाना सवाल, और अग्नि ने तुरंत अपनी आंखें बंद कर गहरी सांस ली। जो कहा है उस पर गौर किया तुमने? नहीं, मतलब क्या कहा था आपने? वो फिर से सवाल कर धीमे से बोला। अग्नि की वो जलती हुई आंखें देख उसने ध्यान ही कहाँ दिया था कि वो क्या बोली। फोन ऑन रखा करो। वो पलटकर गाड़ी की तरफ जाकर बोली। मैंने जानबूझकर नहीं किया था। गुस्सा क्यों है आप मुझसे? वो सवाल कर बोला तो अग्नि के पैर थम गए। इसका जवाब तो उसके पास होकर भी नहीं था। पहले तो कभी ऐसी नहीं थी वो। अंक का उसके आसपास ना होना अब उसे बहुत बेचैनी देने लगा था। हाथ पैरों में अजीब सी कपकपाहट महसूस होती थी उसे। इतनी कमजोर तो ना थी वो। उस 15 मिनट जब तक राठी ने उसकी लोकेशन उसे बताई नहीं, दिल अजीब सी रफ्तार में धड़क रहा था उसका। अग्नि, वो अभी अपने ही ख्यालों में थी कि अंक ने उसे पुकारा तो वो तुरंत पलट गई। वो जब भी उसका नाम लेता उसका नाम उसे बेहद खूबसूरत लगता था। मैंने जानबूझकर नहीं किया। अब मैं उन प्रोफेसर कृष्णमूर्ति का दिल तो नहीं दुखा सकता था, और फिर पापा भी तो नाराज होते मुझसे। वो सब तो ठीक है, पर अब आप गुस्सा ना हो मुझसे। वो हर हद बोलता चला गया उसके सवाल से, जहां अग्नि सोच रही थी कि उसका जवाब क्या दे। उसने तो खुद ही उसकी मुश्किल हल कर दी। वो बेपरवाह उसका गुरूर बन रहा था, और संयोग देखो उसे उसकी खबर तक नहीं थी। वो किसी का जुनून बनने का एहसास रखता था। उसने अपनी बाहें उसके सामने फैला दी तो अंक ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। पहले तो कई सवाल उसके मन में आए, फिर वही बात, उसकी खामोशी उसे जवाब दे गई। वो 2 पल रुका और उसकी बाहों में समा गया। अग्नि ने उससे आती हुई भीनी सी खुशबू, जिसकी उसे आजकल आदत सी थी, महसूस की और अपने हाथों को उसकी पीठ पर कस दिया। मुझे सोना है। वो पिछले 1 घंटे से इधर उधर नाचता हुआ आखिर अग्नि के सर पर आकर खड़ा होकर बोला। तो अग्नि ने अपने मोबाइल से जमी हुई नज़र ऊपर उठाई। वो कब से नोटिस कर रही थी उसे, पर अभी के लिए उसकी किसी भी बेसिर पैर की बात से वो अपना दिमाग डाइवर्ट नहीं करना चाहती थी, इसलिए उसने टोका नहीं था उसे। अंक, मैंने मना किया था। अंक, मैंने मना किया था क्या इस बात के लिए कि तुम सो नहीं सकते? नहीं, पर मुझे नींद नहीं आ रही। वो अपनी पहली कही हुई बात से बिल्कुल बेमेल जवाब देकर बोला। तो अग्नि ने मोबाइल साइड किया तो वो नज़रें उस पर एकटक रख उसे देखने लगा। सिंपल से वाइट और ब्लैक कॉम्बिनेशन के कॉटन सूट में वो उसे बहुत अच्छी लग रही थी। आजकल उसका यूं से आगोश में भर लेना उसे बहुत पसंद आता था। वो चाहकर भी उससे यूं बोलने में कंफर्ट नहीं होता था, इसलिए बस अपनी उल्टी सीधी हरकतों से उसे एहसास दिलाने की कोशिश करता था कि वो समझ जाए कि वो आजकल क्या चाहता है उससे। कुछ कहना है? वो उसे यूं खामोश खड़े देखकर बोली। नहीं, वो मासूमियत से सर हिलाकर बोला। पता है, सब कहते हैं मैं बहुत अच्छा हूँ। आई नो। मैं बहुत सुंदर भी हूँ। आई नो। वो उसकी बातों का मतलब समझने की कोशिश करते हुए बोली। आज का पाठ आप लोगों को कैसा लगा? कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। कहानी अच्छी लग रही है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिएगा।
थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना ख्याल रखते रहिए।